व्हाट वाज द स्केरियस्ट पार्ट, मतलब वहां पे उन जिन्नात का पूरा पूरा कब्जा था। ओह माय गॉड। दैट वाज लिटरली, जिन्नात के बच्चे खाना पीना कह रहे थे बेसिकली। तो ओके। वो कहीं छोटा था, वो भी मेरे उम्र का था, सेम एज थे हम लोग। तो उसे कहीं गलती से उन जिन्नात के बच्चों के खाने के ऊपर ना वो गलती से पानी फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फ़ाहद फारूक और आप देख रहे हैं जलेबी पॉडकास्ट। मेरे साथ आज मौजूद है साद और अनीक। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट पॉडकास्ट हमारा हॉरर स्टोरी के ऊपर था और आज उसका पार्ट 2 है। तो बहुत सी फरमाइश भी आई थी पार्ट 2 के लिए। तो आज साद और अनीक है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साद और अनीक? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। तो अच्छा, आज हम वहीं से कैरी ऑन करेंगे जहाँ से हमारी डिस्कशन ख़त्म हुई थी। तो साथ से हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद आपको याद होगा कहाँ से हमने टॉपिक चला। सॉरी एक्चुअली इट्स बीन अ वीक, मुझे भूल चुका है। अच्छा, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि हमारा जो लास्ट जिन्नात के बच्चे खाना पीना कह रहे थे बेसिकली। तो वो कहीं ओके। छोटा था, वो भी मेरे उम्र का था, सेम एज थे हम लोग। तो उसे कहीं गलती से उन जिन्नात के बच्चों के खाने के ऊपर ना वो गलती से पानी फेंक दिया। कोर्स इनके साथ बहुत सी स्टोरीज हुई हैं पर्सनली भी, और मे बी इनके फ्रेंड्स के साथ फैमिली में भी हुई है। तो इंशाल्लाह वो भी सुनेंगे। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है लुमिनाटीज़म एंड ब्लैक मैजिक, मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों को हम लोगों ने फोर्सफुली लिंक किया है। ऐसे इतना कुछ है नहीं। हाँ, इल्यूमिनाटीज जो हैं, जो एक फैमिली है इल्यूमिनाटीज़म या जो एक कल्ट है, बेसिकली जो सेटनिस्ट, शैतान के की पूजा करने वाले, शैतान की परस्तिश करने वाले वो लोग हैं। तो ऑब्वियसली कुफार में से तो वो हैं। बट अगर हम ये कहें कि जी ब्लैक मैजिक को लिंक किया जाए उसके साथ, तो वो मेरे ख्याल में उस तरीके से इतना ज़्यादा वैलिडेट नहीं करती कोई भी लिटरेचर या कोई भी थ्योरी ऐसी, या कोई भी ऐसा कोई रिसर्च आर्टिकल नहीं है रिटन फॉर्म में, हार्डकोर ब्लैक एंड वाइट कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि जो ब्लैक मैजिक है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इल्यूमिनाटीज। हाँ, सैटेनिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो ऑब्वियसली हैं, जो एक कल्ट की, किसी भी कल्ट की एक की जो प्रैक्टिसेस होती हैं डिफरेंट हैं। इस तरह के एक कल्ट था यूएस के अंदर, इसी तरह इल्यूमिनाटी है, देन फिर रॉथस्चाइल्ड फैमिली है। सो बेसिकली अगर हम ये कहें कि जो ब्लैक मैजिक है वो इल्यूमिनाटी से लिंक्ड है, तो वो मेरे ख्याल में कहना गलत होगा। हाँ, ब्लैक मैजिक इज अ सेपरेट प्रैक्टिस जो कि की जाती है दुनिया के तमाम तर हिस्सों में। हाँ, ऑब्वियसली जिसको हम अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से करें तो कुफार की इन्वॉल्वमेंट उसमें काफ़ी हद तक थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस इंटेंसिटी से और जिस फ्रीक्वेंसी से सब कॉन्टिनेंट और साउथ एशिया के अंदर ये प्रैक्टिस होता है, मेरे ख्याल में जहाँ पर इल्यूमिनाटीज ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर उतनी फ्रीक्वेंसी से प्रैक्टिस नहीं होगा। अच्छा साहब, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन द थिंग इज दैट कि आपको पता है इनकी जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी है, ठीक है, वो बहुत फैलती जा रही है। ठीक है, तो मुझे सुनने में आया कि आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इनमें आपके जो ये जहाँ प्रे करते हैं, प्रे कह लें, ठीक है, काफ़ी सुनने को है कि यहाँ पे भी काफ़ी कम्युनिटीज़ बन चुकी हैं। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, ठीक है, मुझसे एक दिन मिलने आया, तो उसके साथ एक दोस्त था। वो मतलब कहते हैं ना, एक उसकी घूर के देखना और उसकी जो आइस की जगह थी ब्लैक, ठीक है, और मतलब अजीब सा लगा मुझे ना। तो मैंने उससे पूछा कि यार, मैंने हालांकि उसे सलाम करा, ठीक है, जैसे हम मिलते हैं दोस्त यार, ठीक है, तो उसने मुझे बस किया ना। तो मुझे थोड़ा सा हुआ, डाउट हुआ मुझे ना। तो वो जब नेक्स्ट टाइम उसे मिलने आया तो मैंने उससे पूछा कि देखा यार, तेरे साथ कौन सा दोस्त है ना, मतलब आई मीन के थोड़ा वियर्ड लगा मुझे। तो कहता है यार, बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटीज, ठीक है, कम्युनिटी में उनकी, तो मैं भी तुझे फील हुआ, बट इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर देम। तो मेरे ख्याल से इसकी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा फ़हद, इसमें ये है, देखें, कोई भी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है उसको आप हिंडर तो कर नहीं सकते। आइडियोलॉजी इज लाइक सेट ऑफ थॉट्स, सेट ऑफ आइडियाज़, ठीक है, विच यू चूज टू प्रैक्टिस। बेसिकली हमें इस्लाम को फॉलो करने पर कोई मजबूर तो नहीं किया था, ठीक है। वी वर बोर्न इनटू दिस रिलीजन एंड वी ऑप्टेड टू प्रैक्टिस इट। अगर हम आज ऑप्ट आउट कर लें, सो एक हद तक हमारे पेरेंट्स हमें या सोसाइटी हमें ऑब्वियसली फोर्स करेगी, बट दे कैन नॉट फोर्स अस या कंपेल अस टू फॉलो द रिलीजियस प्रैक्टिसेस
ठीक है। और जो बात आपने की, जो पर्सनालिटी टाइप या जो आप मुझे ज़ाहिरी जो फिजिकल फीचर्स आप मुझे बता रहे हैं, वो बेसिकली इल्यूमिनाटीज़म से तो कम और एनिग्मेटिक पर्सनालिटी टाइप्स आता है। एनिग्मा पर्सनालिटी इज़ अ लाइक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगैन, जिस तरह से मैंने पहले पिछले हमने उसमें बात किया कि वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो डेवलप एन एनिग्मा पर्सनालिटी, जिसमें आप लोनर हो जाते हैं, आपको अंधेरा पसंद होता है, एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग एंड प्रैक्टिसिंग रिचुअल्स ऑन योर ओन। अच्छा, मैं अनी की तरफ आता हूँ। इसके पास भी बहुत सी स्टोरीज हैं और मुझे इन्होंने कॉल्स पे भी मेरे ख्याल से सुनाई थी, तो अनी की तरफ आते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई थी वो मरी से रिलेटेड थी। मतलब सबसे पहला जो मेरा वाक़या हुआ था वो मरी में हुआ था। ये बैक इन लाइक 2007-8 की बात होगी। और मैं उस टाइम अपने बचपन में एक तरह से कह लें, इतनी उम्र हमारी है नहीं है, लोग हमें बड़ा बुरा कह देते हैं, लेकिन अभी हमारी इतनी उम्र है नहीं है। लेकिन उस टाइम हमारी जवानी में थे, छोटे थे, बचगाना था और लड़कपन था। तो इसी तरह की एक स्टोरी है। स्टोरी क्या, खैर मेरे एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। और वो हुआ इस तरह था कि मैं अपने रिलेटिव से, मेरी खाला के मैं बेसिकली घर में रह रहा था। और अब वो बता कि बचपन में वो समर कैंप्स होते थे, हम लोग बड़ा खुशी खुशी के साथ अपने रिश्तेदारों के आगे पीछे जाते थे। और 2-3 महीने के समर कैंप्स के हम लोग हॉलीडेज की छुट्टियों के लिए काम भी मिलता था। तो वो मैं जो है मज़े से ले गया अपने खाला के घर। मैंने कहा 2 महीने या 3 महीने वहाँ पे मैं रिलैक्स करूंगा, थोड़ा मरी की हवा और टेम्परेचर भी थोड़ा सा आउट कर लूँगा, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में उस टाइम मौसम बहुत गर्म होता था। समर कैंप्स का मकसद यही होता था कि मौसम बहुत गर्म होने की वजह से बच्चों को छुट्टियाँ दी। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने मौसम एंजॉय करने के लिए मरी का रुख किया और अपनी खाला के घर वहाँ पे चला गया। अच्छा, आप लोगों को शायद ये मजाक लगे, लेकिन ये बड़ी जेन्युइन और रियल बात है कि अब मेरी खाला के घर के 2 पोर्शन थे। जो नीचे वाले पोर्शन के ऊपर वहाँ पे 2 कमरे थे। ठीक है। अब वो 2 कमरे, दे वर द स्केरियस्ट पार्ट ऑफ द होल हाउस। व्हाट वाज द स्केरियस्ट पार्ट? मतलब वहाँ पे उन जिन्नात का पूरा कब्जा। ओह माय गॉड। That was literally like, that was shocking moment for me because I was not aware as well. मुझे उस चीज़ का नहीं पता था कि वहाँ पे जिन्नात का कब्जा है। अच्छा। बट मैं छोटा था तो अपना रेगुलरली, मतलब जिस तरह हम लोग की होम रूटीन होती है, मैं वैसे ही रह रहे थे। तो एक रात जो मेरी खाला, मतलब मेरी कज़न का जो है ना आगे कज़न था, अच्छा, वो मेरी खाला का बेटा, मतलब मेरे जो खाला का बेटा है उसका आगे कज़न था। ठीक है। तो वो एक रात जो है ना हम लोग इकट्ठे रह रहे, एक दिन के लिए वो भी स्टे पे आए हुए थे। अब हुआ ही कुछ इस तरह के वो मेरे साथ, हम लोग एक ही उस पे थे, एक ही रूम में थे। अब वो बिल्कुल उसी रूम के ऊपर वाला कमरा था। ठीक है। अब मुझे नहीं था आइडिया इस चीज़ का, बिल्कुल नहीं था आइडिया। और अब उसने मुझे अपनी स्टोरीज बताना स्टार्ट की। और एक दफ़ा स्टोरी उसने मुझे बताई कि जुम्मे का दिन था। जुम्मे के दिन वो इसी कमरे से निकला था और उस कमरे के अंदर जो है वो उसके पीछे कोई निकलते हुए आया है और उसने कहीं गलती से उसके वल्लाह आलम कुछ पानी वगैरह फेंक दिया था खाने पर। उस जिन्नात के बच्चे खाना पीना कर रहे थे बेसिकली। तो वो कहीं छोटा था, वो भी मेरे उम्र का था, सेम एज थे हम लोग। तो उसे कहीं गलती से उन जिन्नात के बच्चों के खाने के ऊपर में वो गलती से पानी फेंक दिया। उसे नहीं था पता, अननोइंगली था। तो उसने क्या किया कि वो कमरे से बाहर निकला और वो जिन्नात की जो वालदा थी मेरे ख्याल से गालिबन, उसने पीछा करना शुरू कर दिया। मतलब वो एक पूरी फैमिली रह रही थी एक तरीके से। पूरी वो 2 कमरे थे और प्रॉपर फैमिली थी। सही। पूरी फैमिली। और मतलब वो अब जो घर में जो रह रहे थे ना मेरी खाला के जितने भी रिलेटिव्स थे, वो लोग यूज्ड टू थे। उनको एक मतलब कैजुअल चीज़ थी, उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। मतलब उनके साथ एक ऐसा रिलेशन बन चुका हुआ था। एक और आप लोगों को मैं इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ। वो सुबह के टाइम उनका एक सिग्नल होता था, सुबह गालिबन फजर के बाद का टाइम होता था। वो एक सिग्नल देते थे कि चीहों की प्रॉपर जो है ना आवाज़ आती थी। अच्छा। प्रॉपर वो चीखते थे और वो सिग्नल ये होता था कि अब हमारे सोने का टाइम हो गया, अब हमें शोर नहीं आना चाहिए। ओके। वो एक उनका सिग्नल था। सेम एज उनका रात को मगरिब के बाद एक सिग्नल होता था, इसी तरह चीख मारते थे। और वो उसके बाद उनका जो है ना वो जागने का टाइम होता था। और रात जो है ना पूरी खेलते होते थे बाकायदा। मैंने वो ऑब्जर्व किया जिस टाइम मैं रात को वहाँ पे रहा था। और मेरा फर्स्ट नाइट थी और मेरे लिए वो स्केरियस्ट एवर मोमेंट इन द लाइफ मेरे लिए था। अच्छा, वो बैक टू द सेम गाय जिसकी मैं स्टोरी सुना रहा था। वो लड़का उस कमरे से निकला, उस बेचारे ने गलती से पानी का छींटे फेंक दी उसके खानों के ऊपर, बाहर निकला और वो जिन उस बेचारे के पीछे कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर जो है वो उसके पीछे भाग गई। तो 1.5-2 किलोमीटर में आपको बता भी देता हूँ, आप लोगों ने एक मस्जिद आती है मरी के रास्ते में, वो शीशू वाली मस्जिद आती है बड़ी सी।
कंपनी बाग नाम का हाँ, जगह है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, वो बड़ी डॉम सा बना हुआ है, बहुत प्यारी, बिल्कुल, सिरातुल जन्ना के नाम से, और बनाई भी सऊदीया की मस्जिद गवर्नमेंट है, की तरफ से है। ठीक है। वो बेचारा वहाँ पे चला गया। अब वो पीछे उसके रात का टाइम था, उसको उसने बताया भी नहीं किसी को, ऐसे ही चला गया, भागते भागते चला गया। वो मस्जिद में कहीं इमाम साहब के पास गया और इमाम साहब ने उसको बताया, उसको पानी शानी पिलाया। फिर इमाम साहब के साथ जब वो गुफ्तगू कर रहा था, इतनी देर में वो उठा के उसको बाहर ले गई। अभी गालिबन इशा के बाद का टाइम था, क्योंकि नमाज उसके बाद ख़त्म हो गई। मौलवी इमाम साहब जो है ना वैसे ही बैठे थे, तो वो बाहर आए, उन्होंने आके देखा तो कोई भी नहीं था, वो परेशान थी, क्यों भाग रहा है। तो उससे फिर इस तरह जब जो है ना वो स्टोरी सुनाई थी। ओके, ओके, ओके। ये एक मेरे अच्छा, मतलब वो अभी तक स्टिल आई मीन है, रहते हैं? हाँ जो अभी आपकी खाला रहती अच्छा नहीं, जो है पिछले 2-3 साल हो गए आई थिंक, उन्होंने खास तौर पे ये जगह छोड़ दी है। ठीक है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पहले उन्होंने घर किराए पे लिया हुआ था, अब उन्होंने घर खाली कर दिया है। रेंट देते थे? रेंट बस उनका रेंट यही था कि वो उन्होंने एक ऐसा सिक्योरिटी दी हुई थी। मतलब उन्होंने और तंग नहीं उसमें किया जितना एक- अरसा हो एक रहा है। मेरा बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि मतलब आपका दिन है और यू आर सपोज टू डील विद योर बिजनेस, आप अपने सारे घर के काम काज करने, और बिल्कुल। उनका सोने का टाइम है, तो आप क्या करेंगे? बस ये बड़ा वो स्केरियस था उनके, मतलब उनके घर में लाइक इट्स जब भी नॉट गया हूं- स्केरी, इट्स टूपिड। ये लाइक एक डिसिप्लिन होगा जब भी मेरे ख्याल गया से। हूं उनके घर में कभी मैंने शोर नहीं सुना। यही उनके बात, बच्चे हाँ। भी होते थे ना, कभी शोर नहीं होता था उनके घर में। ये तो फिर मेरे ख्याल में तो ये तो फिर ज्यादा वाली बात है, उनकी तरफ लेकिन से अब भी और वो- आपकी तरफ से भी, उन्होंने मौलेदार थे ना असल कि सब। ना वो सो सके और ना आप सो सके। उन्होंने अब असल में एक कब्जा जमाया हुआ था एक तरह से हाँ। कहना, लेकिन बाद में उन्होंने ओवरकम किया उसको, सिचुएशन को, उनको खाली कराने को कोई मजबूर मौलवी किया साहब होंगे यकीनन जिन्होंने आ, आगे पढ़ाई की होगी। ये अब खैर कंट्रोवर्शियल चली जाती हैं चीज़ें। मौलवी साहब नहीं थे वहाँ पे हमारे, हम उन्हीं के एरिया में एक मशहूर थे जो इनके साथ डीलिंग करते थे, तो उन्होंने अच्छा, उनको अच्छा, स्पेशल बुला के उनके साथ बातचीत की और फिर उनको जाने अच्छा, इसमें मेरा एक और बड़ा मतलब सवाल है, सॉरी फॉर आई एम टेकिंग ओवर योर जॉब, ना ना बट मैंने सुना है कि जी ये जिन्नात को मीठा वगैरह बड़ा पसंद है, तो आपकी खाला के घर में ऑन एवरेज कितनी मिठाई आती थी? यार मैं लिटरली बताऊं, मैंने उनके घर में एक दफ़ा 1.5 किलो का डब्बा भी मैंने खत्म किया। ओए, ओए, ओए। अब आप हिसाब लगा लें उनके घर में कितनी मिठाइयाँ। अच्छा, वो तो चलो, यू हैव अ स्वीट टूथ ना, वी ऑल नो यू हैव अ इससे स्वीट मुझे टूथ। एक बात याद आई। मेरा एक दोस्त है, उसकी दुकान है ना मिठाई की, उनकी दुकान है, तो ये बात मैंने उनसे कंफर्म की थी और लिटरली इट्स ट्रू। ठीक है, तो मैंने कहा था यार, मैंने सुना कि जो मिठाई की दुकानें होती है उधर अक्सर आप, ठीक है, वो मिठाई पसंद करते हैं, तो आप मतलब कुछ इस तरह का सीन है, या मतलब गायब होना मिठाई का, या कुछ भी कोई ऐसा कोई मतलब हुआ हो? तो वो क्या लिटरली उसने कहा कि हम हर रात को, ठीक है, हम डब्बे में थोड़ी मिठाई छोड़ के जाते हैं और सुबह नहीं होती। अब ये तो एक सुपरस्टिशन है ना, ये क्या पता वहाँ पे जो यहाँ पर जो हाइजीन के हालात है वहाँ पर तो खैर से माशाल्लाह जुए भी काफी होते होंगे। काफी होते हैं। अब ये कैसे पता कि जिन खा गए जुआ खा गया? बस जो भी खा गए, लेकिन वो कह रहे कि भाई हम रात को रख के जाते हैं। वो तो ठीक है। मान लिया, बट रियलिटी उसमें क्या ठीक। है? यू नो, गिव अ प्रूफ इट्स अ रियलिटी। अच्छा, ये तो हो गई मिठाई की बात। अनीक, आपने जैसे लास्ट पॉडकास्ट देखा ही होगा, उस पर काफ़ी चीज़ों से साथ डिसएग्री करते हैं कि मतलब उनका कहने का मतलब है कि होती हैं, से ठीक है, इस्लाम के मुताबिक हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किए, ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि होती हैं, बट इतनी नहीं होती जितनी हम एक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, चीज़ों को। ठीक है। जैसे कि आपने सेल्फ से, ठीक है, आपने खुद ही आपने महसूस किए चीज़ें, ठीक है। मैंने जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे मिठाई की मैंने बात बताई, मेरे एक दोस्त की लास्ट एपिसोड में मैंने स्टोरी सुनाई, ठीक है, उसके साथ वो मुर्गियों वाली, ठीक है। तो पर्सनली मैंने इतना नहीं किया, बट जिन्होंने सुनाई है और मेरे ख्याल से मान ही सकते हैं उनकी बात, तो आपने तो खुद ही महसूस की हैं चीज़ें। अच्छा, मेरा साथ भी से एक वैसे मासूमाना सवाल है, जिस तरह इन्होंने मेरे पे एक मासूमाना सवाल फेंका, मैं भी इनसे मासूमाना सवाल करूंगा श्योर कि ये सुपरस्टिशियस जो है बेसिकली दैट इज समथिंग इन डिसबिलीफ, ठीक है। सुपरस्टिशियस वो चीज़ हम उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन हमने देखा है कुरान के अंदर बाकायदा सूरह जिन भी है। बिल्कुल। दैट मीन्स कि जिन्नात की एक प्रेजेंस है, हम्म, आलम अरवा में भी जिन्नात की एक प्रेजेंस है। इवन कि हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ, इस कमरे में भी जिन्नात हो सकते हैं, बिल्कुल। हम लोग वी कैन नॉट जज, ठीक है। मेरे साथ पता लगे साथ भी है, साथ के पाँव उल्टे हो, मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने चेक तो नहीं किए। चेक कराओ जरा। इसमें एक बहुत मासूमाना सा काउंटर नैरेटिव है मेरा, कि मैंने कतई तौर पर ये नहीं कहा कि जिन्नात नहीं होते। मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि जिन्नात एक अल्लाह की मखलूक हैं और वो इस ज़मीन पर, इस दुनिया में मौजूद हैं, और ऑब्वियसली उनकी पूरी फैमिलीज और उनका पूरा एक स्ट्रक्चर है, मौजूद है अपनी जगह पे। मेरा सिर्फ ये कहना है
कि जितनी स्टोरी सर्कुलेट करती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि जी यहाँ पर जिन आ गए, वहाँ पर जिन आ गए, तो जितनी अमाउंट में और जितनी तादाद में स्टोरीज नरेट की जाती हैं, उतनी तादाद में जिन बेचारे अवाम को तंग नहीं करते। अच्छा, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। अभी जो मैंने पिछली स्टोरी सुनाई है वो भी रियल एग्जाम्पल है, बट जो मैंने इंसिडेंट बताया था वो किसी और के साथ था। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, जो मेरे साथ खुद मैंने किया है ऑब्जर्व। मैं आपको बताता हूँ, ये आप मेरे ख्याल है हम गालिबन एक ही कंपनी में काम करते थे जो कैब सोर्सिंग के ऊपर बिल्कुल काम करते बिल्कुल थे में। एक दिन की बात है, मेरी नाइट शिफ्ट थी। नाइट से मेरी छुट्टी हो गई थी, तकरीबन 2 बजे का टाइम था, तो मेरी उस टाइम काफ़ी लेट छुट्टी का टाइम था। तो मेरी शिफ्ट थी गालिबन सुबह 2 से लेके रात 2 बजे तक, मतलब दोपहर 2 से रात 2 बजे तक 12 घंटे की शिफ्ट कर रहा था। बड़ी लॉन्ग टायरिंग शिफ्ट होती थी। मैं इस बात को इसलिए रिलेट करूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बहुत हेक्टिक और लाइफ शिफ्ट करके आया हूँ और उसके बाद आप लोग मुझे कहें जी वो आपकी फेक स्टोरी है। लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि मैं बाइक पे था, ट्रैवल मेरी कम्यूट खासतौर पर बाइक पे होती है। तो मेरी छुट्टी हुई थी रात को 2 बजे, मैं वहाँ से निकला। एक बहुत से लोगों को जो बैरियर फेज 7 के रेजिडेंट है, जो वहाँ पे रिहायशी है, उनको पता होगा कि एक चढ़ाई वाला एक पार्ट है जो बैक साइड पे पड़ता है। बिल्कुल, हाँ बहुत से लोगों को पता होगा। जो जापान रोड वाली साइड है किस बात में? नहीं, ये बैक साइड बनती है जो आप फेज 8 से लेके आपको फेज 7 के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है, वो पूरी हिल के ऊपर जाते हैं। बिल्कुल, वो काफी एग्रेसिव से मोड़ भी है और काफी स्टीप डाउन हिल है। अच्छा, मैंने भी नोट किया वो बहुत दिन के टाइम, मैं रात की तो बात ही नहीं कर रहा, दिन के टाइम की बात करूँ, थोड़ी हैवी जगह, बहुत हैवी जगह, बहुत है, क्योंकि आपका साथ नाला पैर है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और वो पहाड़ी है कट्टी साइड। और मैंने जो सुना, खैर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना है कि वहाँ पे कब्रिस्तान था पहले, और कब्रिस्तान को कट करके जो है ना वहाँ पे उन्होंने जगह प्लेन किया। लेकिन मैं आपको स्टोरी कंटिन्यूइंग टू द स्टोरी में आपको बता रहा था कि मैं बाइक पे आ रहा था, रात 2 बजे का टाइम था। एक बाबा जी मुझे मिल गए। अब अच्छा। वो बाबा जी माशाल्लाह से काफ़ी उम्र रसीदा थे और उनकी सफ़ेद रेश दाढ़ी थी, और सर्दियों का मेरे ख्याल है गालिबन टाइम था, फरवरी का टाइम था, फरवरी का महीना था आमिर। तो 2 बजे वो उस रोड पे चल रहे थे और उन्होंने मुझे हाथ दिया लिफ्ट के लिए, क्योंकि उस टाइम बहुत कम ट्रैफिक। बिल्कुल। तो मैंने उनको पीछे बिठाया, उन्होंने मुझे कहा बस आप मुझे टाइम चढ़ाई उतार के ना खत्म हो गई, मुझे वहाँ पे उतार। मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ, मैं उतार देता हूँ। अब ये मुझे इस टाइम लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं, मुझे वो रिकॉल जब मैं स्टोरी कर रहा हूँ, बिल्कुल goosebumps होता आ है, रहे हैं। होता है। तो उनको जब मैंने बिठाया ना, तो उनको चढ़ाई पे मैंने खैर चलते हुए उन्होंने मुझे एक दफ़ा बोला कि आपके साथ मैं पहले भी बैठा था और आप बहुत तेज़ बाइक चल रहे हैं। मैं लिटरली शॉक में चला कि मैंने इनको कभी ना ज़िंदगी में देखा ना कभी, उनको मैं चाहता भी नहीं है। मैं लिटरली इस टाइम गूज बम्स मेरे आ रहे हैं। तो मैं लिटरली शॉक। अब चलाते चलाते वो चढ़ाई है, लेकिन उस चढ़ाई से मैंने कई दफ़ा लोगों को लिफ्ट भी दी है, कई दफ़ा मैं उस पर रेगुलरली जाता हूँ, लेकिन उस दिन मेरा बाइक पीछे से बहुत ज़्यादा भारी हो गया। तो लिटरली इतना भारी हो गया था कि मेरे से वो चल नहीं रहा। और मेरे ख्याल से 150 था आपके पास। मेरे पास उस टाइम 150, मेरे पास भी 150 150 है जी। जिस चढ़ाई पे मैं चढ़ा रहा हूँ वो 150 इतने मजे से चढ़ता मैं है। नॉर्दर्न गया हूँ, लेकिन उस चढ़ाई के ऊपर जो है ना वो बाइक मेरा नहीं चल सके। और लिटरली मैं एक पीक पे आया हूँ, मेरा बाइक रुक गया, पीछे देखा तो मेरा पीछे बाइक रुक गया। आप क्या कहेंगे उस साहब? टाइम मैं शॉक में चला। आप क्या कहेंगे इसमें साहब? मैं और मेरे बताऊं- पसीने लिटरली मेरे पसीने आ रहे थे, मैं पसीने में डूबता हुआ। अच्छा, इसमें ये है कि ऑब्वियसली दिस कैन बी हैपनिंग, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ कि एक तो ऑब्वियसली ही वाज टायर्ड, 12 घंटे की शिफ्ट करके एवरीबॉडी इज एग्जॉस्टेड, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली इट कैन बी अ रियल हैपनिंग, क्योंकि देखें अगर कब्रिस्तान, लेकिन एक चीज़ पे मैं अगेन थोड़ा सा डिनाई करूँगा, या काउंटर मेरा एक है उसको नैरेटिव ऐसा कि अगर तो कब्रिस्तान वाली ही बात है, तो जिस एरिया में मैं रहता हूँ इस्लामाबाद का सेक्टर I-10, तो वो तो कब्रिस्तान को ही बराबर करके बनाया हुआ, मैंने पिछले उसमें भी बताया था। तो सबसे ज़्यादा तो फिर हैपनिंग्स मेरे साथ होनी चाहिए थी। मेरी अपनी पूरी लाइफ में जो हैपनिंग हुई है वो मोस्ट रिसेंटली अभी कल की है, कल रात की है। आई वॉज इन ऑफिस, आई वॉज वर्किंग। अब आपको तो पता ही है कि वर्क लाइक फ्रॉम ट्यूसडे टिल सैटरडे, तो मैं ऑफिस में था, तो तकरीबन गालबन को 3:30 बजे करीब की बात है। तो आई गॉट अप टू गो टू द वॉशरूम टू यूज द लू। अब मैं वॉशरूम जाने लगा हूँ, तो हमारे जो ऑफिस का कॉरिडोर है वहाँ पर वुडन फ्लोर है, तो उस पे से बाकायदा चलने की आवाज़ आई। अब चलने की आवाज़ ही, और वो जैसे जैसे मैं कॉरिडोर के पास पहुँचूँ तो वो भागने की जिस तरह से साउंड होती है वैसे आई। मैं खोला और मैं वॉशरूम में चला गया। अब एज आई वेंट इनटू द क्यूबिकल, मैं क्यूबिकल में जैसे ही जाता हूँ तो
वॉशरूम का जो मेन डोर है वो ओपन होता है एंड रिमेन्ड ओपन। वो नॉर्मली क्योंकि उस पर वो लगा हुआ है डिफ्लेक्टर तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, लेकिन वो इट रिमेन्ड ओपन फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1.5 minutes। आई काउंटेड लाइक द सेकेंड्स लिटरली। तो और उसके बाद ना अनइंटेंशनली गिवन कि ऑब्वियसली मुझे इतना नहीं है, तो मैंने सीधा बोला, मैंने क्या देख भाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, अब इससे तो मुझे हटा तो सकते नहीं हो, क्योंकि नॉर्मली सिचुएशन में जो बंदे के साथ होता है आई एम ऑलरेडी डूइंग दैट, ठीक है। और दूसरा ये यार मुझे मार कर तुझे मिलेगा क्या, मेरी भी मजबूरी है तेरी भी मजबूरी है, तू अपना काम कर वही ना, वो भी वही करना है जो आप करने गए हो। एग्जैक्टली। मेरा नैरेटिव ये है कि मैंने जो सुना है, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन करके मैंने कई लोगों से सुना है कि शैतान को तंग नहीं करता, इसलिए शायद उसको गालिबन। लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद वो नेक आदमी उसको लगा हो कि यार नेक आदमी इसको तंग नहीं करता, शैतान इनको जुड़ गया 150 के ऊपर। हो सकता है, बट अगेन मेरा इसमें ये है जो मेरा अगेन ये मैं कतई तौर पर मैंने कभी नहीं कहा कि जिन्नात का वजूद से इनकार नहीं। ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि ऑब्वियसली जिन्नात अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने उनको यहाँ पर ज़मीन पर बसेरे की इजाज़त दी और वो आज ही मौजूद हैं, पहले भी थे। बट अगेन मैं फिर उसी बात पे रहूँगा, अपने जो मेरा इनिशियल नैरेटिव और आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट है कि इतने ज़्यादा वाक़यात हैं नहीं जितने बयान किए जाते हैं, क्योंकि अब जिस्ता बनी के साथ मामला हुआ, सीमिंगली वो एक ऐसा एक चीज थी कि जिसमें उन्होंने डायरेक्टली इनको शायद हार्म नहीं किया। ही फेल्ट अफ्रेड, ये डर गए ऑब्वियसली उससे। वो एक नेचुरल फिनोमेना, इंसान को ऑब्वियसली खौफ आता है कि यार ये कौन सी गैर मरई एक ताकत है, कोई गैर मरई चीज है मेरे साथ, ऑब्वियसली यू फील अफ्रेड। बट अगेन उसने सीमिंगली इनको डायरेक्टली हार्म नहीं किया, जिस तरह से हम सुनते हैं ना कि जी मिला और जी चिमड़ गया, जुड़ गया इंसान। नहीं ऐसे भी नहीं होता मेरे ख्याल से। और मुझे ये जो स्टोरी सुना रहा था तो मुझे एक मेरा दोस्त है बचपन का, उसके साथ भी यही हुआ था कि सेम एज वो कॉल सेंटर में जॉब करता, रात 3 बजे छुट्टी हुई, सर्दियों के दिन थे, ठीक है, और कि वो एक कब्रिस्तान रोड है हमारे यहाँ घर के करीब ना, तो मतलब वो यूज टू है रोड, मतलब सम टाइम बिजी होती है सम टाइम नहीं होती। तो अब वो ही सेम ऐसे आ रहा था, ठीक है, और कहता है कि इस तरह ही जिस तरह इन्होंने हुलिया बयान किया इसी तरह गाड़ी वगैरह वगैरह सब कुछ। कहता है यूजली मैं रात को किसी को लिफ्ट नहीं देता, आपको पता है हालात कैसे हैं, ठीक, ये नहीं कि किसी और ये इनकी वजह से, नेचुरल है, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं हालात की वजह से नहीं देता, आपको पता है आजकल पाकिस्तान के क्या हालात जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कस करेंगे। मेरे एक साथी से वैसे ही मेरा एक दोस्ताना सवाल है। बचपन में हमने बड़ा वो सुना है कि सूरह जिन है 40 दफा पढ़ो तो जिन हाजिर हो जाते, कभी ट्राई किया आपने वैसे? अच्छा मैंने नहीं किया, उससे ज्यादा एक आसान तरीका है, आप सूरह नास पढ़ लें चले। अच्छा, उससे ज्यादा आसान मैंने तरीका एक और भी सुना है कि आप 40 दिन नापाक भी रहे तो तब भी आपके जिन्नात चिपक जाते हैं, तो एक दफा वैसे ट्राई कीजिएगा। नहीं मैं मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे शौक नहीं है। मेरा सिर्फ ये है, मैं कहता हूँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना। अच्छा नहीं, मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑब्वियसली है, मैं मतलब जिस तरह ये रिसेंट जो मेरे साथ हैपनिंग हुई, मैं सिर्फ ये कहता हूँ अगेन कि जो हमारी सोसाइटी में बिकॉज ऑफ एक इलिटरेसी आप कह लें या जहालत कह लें या कम इल्मी कह लें, कि जो नैरेटिव है कि शायद जो जिन्नात हैं वो आपको नुकसान पहुंचाना ही आते हैं। बिल्कुल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो एक क्योंकि शरारत के मूड में होते हैं, दे वांट टू मेक फन ऑफ ह्यूमंस, बिकॉज हम लोग उनकी अगर देखा जाए उनकी तख्लीक और इंसान की तख्लीक, तो मट्टी बरतर जो जेर है आग से, आग ऑब्वियसली बरतर है मट्टी से, ठीक है, तो वो उनको दे फील कि वी ह्यूमंस आर प्यूनी basically in front of them, so they they mess with us just to make fun of us, just to joke around। बिल्कुल ऐसी है। मैं एक और मुझे स्टोरी याद आ रही है, मेरी चाची रिश्ते में लगती थी, तो उन्होंने उनके साथ बेसिकली जो है ना सेम किस्म का वाकया हुआ था कि वो पानी वगैरह भरने गई थी, तो वहाँ पे उनके साथ जो है पानी वाली जगहों पे अक्सर जो है आपको जिन्नात का मिलेगा। अच्छा इसमें एक सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, इसमें एक ही चीज़ है, इट इज़ वेरी साइकोलॉजिकली इट इज़ वेरी नॉर्मल कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इंसान की और हर मखलूक की नेचर में है बेसिकली कि बसेरा हमेशा पानी के किनारे और होता है, जंगलों तो ये इट इज अ कंप्लीट रियलिटी, आई टोटली एग्री टू दैट कि जहां पर पानी जहां पर वाटर बॉडीज आपकी मौजूद हैं वहां पर होगा। लेकिन अगेन जो हम ये कॉन्सेप्ट कहते हैं ना कि भारी जगह, नहीं अब मैं इसको बता रहा हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ स्टोरी को। बेसिकली वहाँ पे वो हमारे गांव में अक्सर फीमेल्स पानी भरने जाते हैं, तो वो सर पे रख के जाते हैं कि पानी भर के लाएंगे। तो उसमें जो है अपना उनके साथ एक जिन का बच्चा जो है ना वो चिपक गया था। ओके। और वो जिन का बच्चा गालिबन कोई 2 से 3 साल उनके साथ रहा है, और वो कोई अच्छा जिन था, ये नहीं था कि उसमें कोई उसने उनको हार्म किया। लिटरली मुझे, मैं छोटा सा था, मुझे याद है
बचपन में कि उनके पास हम जाते थे ना, तो वो खाना, अभी कभी हमने कहा ना उनको खाना बना दें, वो खाना बनाने किचन में जाती थी, विद इन अ मिनट वो सालन, खाना, रोटी सब कुछ हमारे सामने ला के प्रेजेंट कर देती थी। रीजन बीइंग कि वो उनको हेल्प करता था, जो उनके साथ जिन अटैच था, जो उनके साथ रहता था हर टाइम। और इवन के कपड़े धोने में उनको 5 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगे। अच्छा, उनके 5 मिनट मैक्सिमम, उनके 5 मिनट होते थे, जितने मर्जी कपड़े हो उनके 5 मिनट के अंदर कपड़े सारे धो। अच्छा, इसमें मेरा एक है उनका मैं बताता हूँ उनकी हाँ। स्टोरी क्या थी। जब उनके साथ जो एक आलिम आए, जब उन्होंने देखा कि इन जिन को निकालना है हमने, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे ये बहुत पसंद आ गई, मैंने उनके साथ शादी करनी है। बट दैट वाज द हार्म कि मतलब वो जिन उनके साथ कंटिन्यूअसली एक जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन उन्हें खैर बड़ी बातचीत करके उनको फिर जो है ना वो। अच्छा, इसमें ये है कि मेरा एक इसमें है नैरेटिव, मैं अनीक से भी शेयर करता हूँ, ऑब्वियसली मे भी आपने उसमें देखा वो, बट अगेन हमारी क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी, जब हम नॉर्मल, मतलब ये तो चले एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मल एक हमारी सेटिंग है, मतलब जब हमारी कैजुअल सेटिंग्स भी होती है तो हमारी डिस्कशन होती रहती है इसके ऊपर। मैं लास्ट टाइम भी जब हम बैठे हुए तो मैं यही मेरा था नैरेटिव भी, मैंने अपने यही रखा था आगे कि जब तक आप किसी भी एंटिटी को या किसी भी फिजिकल बीइंग को आप कॉर्नर नहीं करते तो वो आपको हार्म नहीं करता। तो रादर देन यू नो लाइक मेसिंग विद देम, आप उनके साथ छेड़छाड़ करना या उनको तंग करने के बजाय यू लाइक बिफ्रेंड देम, आप उनसे दोस्ती कर लें, इग्नोर कर लें, या आप उनसे दोस्ती कर लें, इट्स टोटली फाइन। दोस्ती आपके हाथ में नहीं आई थी, ये दोस्ती उनके हाथ में। म्यूचुअल, देखिए दैट्स अ पॉइंट। मैं इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगेन जो फ्रेंडशिप वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है, हर साइकोलॉजी में सेम ही है। ऑब्वियसली फ्रेंडशिप इज नेवर वन साइडेड, इट इज अ टू वे ट्रैफिक, ठीक है। देखिए बिल्कुल बात ठीक है। अभी हम लोग देखिए एक फिजिकल एंटिटी है, मैं आपके साथ फ्रेंडशिप अगर करता हूँ तो एक फिजिकल बॉन्डिंग है, इमोशनल बॉन्डिंग है, मैं आपके साथ एक फ्रेंडशिप का हाथ बना सकता हूँ। अच्छा, इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, But we cannot, let me complete. But we cannot communicate with that particular entity. So how we can make a relationship? How we can be a friends? When we are not emotionally connected. इसमें एक चीज है, मेरा एक, मुझे इस पे याद आ गया एक वाकया मेरे वाले साहब सुनाया करते हैं, ठीक है। यहाँ से कलर का हाथ से थोड़ा सा आगे एक जगह बुछाल कलां। सो माय दादा बेसिकली ही वाज एन एजुकेशनिस्ट, वो भी, तो वो वहाँ पे ना बुछाल कलां एक जो छोटा सा कस्बा है, तो वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हो गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो वहाँ पे वो थे, तो मेरे वाले साहब बताते हैं कि उनको दादा अबू ने ये स्टोरी सुनाई। अब आई एम नॉट श्योर कि उनको डराने के लिए सुनाई उसमें कोई रियलिटी थी, बट अगेन आई एम गोइंग टू टेल द स्टोरी। तो वो ये था कि वो कहते हैं कि जी दादा जो मेरे थे, वो बताते हैं मेरे वाले साहब को कि जी मैं जिस दिन फर्स्ट डे गया तो मुझे उन्होंने कहा कि जी रिहाइश आप क्या करेंगे अपनी, कैसे मतलब अपने रहने का क्या बंदोबस्त करेंगे आप। तो उन्होंने कहा यार जो भी सरकारी क्वार्टर है तो मैं वहाँ पे रह लूँगा। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो सरकारी क्वार्टर है ये ऐसा 5 साल से खाली है, उसकी वजह सिर्फ एक है कि जो बंदा जाता है चारपाई पे लेटता है तो वो उसको उठा के छत के साथ लगा देते हैं ठीक है, और उसको मार बहुत पड़ती है। अच्छा, तो आप देख लें। तो एज पर माई फादर, तो उन्होंने कहा मेरे दादा बू ने क्या खैर है कोई नहीं, मैं कर लूँगा मामला, छोड़ो मेरी तुम परेशानी नहीं करो, मैं मैटर सॉल्व कर लूँगा उनसे। तो खैर कहते हैं कि जी गए, अब सोने के लिए लेटे, थोड़ी सी देर गुजरी, जैसे ही दिया बुझाया तो चारपाई उठती और छत से लग जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर खैर ऑब्वियसली उनको एज पर द स्टोरी गोज कि उनको 2-4 थप्पड़ पड़े और उनको मारा पीटा थोड़ा सा ना। तो एट द एंड व्हाट माय दादा डिड कि उन्होंने कहा यार देखो मार तो तुमने मुझे लिया ही है, मैं तो तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें कहूँगा कि जिद्दी तो मैं बहुत और मैं बला का ढीठ हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला मारना है तो मार लो, लेकिन रहूंगा मैं इधर ही, मेरी मजबूरी, मेरे पास पैसे भी नहीं और मैं कहीं आगे जा नहीं सकता, रहना मैंने इधर ही, देख लो गुजारा चला ले यार, रात मैं गुजारिया करूंगा, दिन तू एंजॉय कर ले ठीक है। तो कहते उसके बाद उनको किसी चीज ने तंग नहीं किया। अच्छा, मैं इनकी मिसाल दे रहा था ऐसे कि इनकी मिसाल ऐसे है जैसे पुलिस वाले की मिसाल है कि ना उनके साथ दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। अच्छा, मेरा सेम सिनेरियो को नैरेटिव है कि मैं कह रहा था कि वैसे भी जगह वो है सेम हॉन्टेड प्लेस है या आई एम नॉट श्योर, मैं तो लाइफ में कभी गया ही नहीं हूं ना, मैंने सिर्फ नाम सुना है वो जगह। आपके वाले सब के साथ मुझे लगता है राब्ता करना पड़ेगा, मैं कहता हूं उनको एक दफा भेजे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस करे। नहीं चंडे हम चाह रहे हैं कि साथ में रहना, दो तीन देखिए नैरेटिव चेंज हो उसका। देखिए मेरा खुशी होगी अगेन, मैं अगर तो लाइक आपको, अब आई एम नॉट श्योर कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज यू गाइस आर गेटिंग, बट मेरा कहीं पर भी नैरेटिव ये नहीं है कि जिन्नात होती ही नहीं है, लेकिन आप सुपरस्टिशियस उनको लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं सुपरस्टिशियस नहीं लेता हूं, नहीं, मेरा उसमें ये है
कि एज लॉन्ग एज यू डोंट मेस विद देम, आप उनको तंग नहीं करते, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते, दे डोंट हार्म यू. Yes, you were mentioning like we should be we should give a You can- hand of friendship. But We how can we be friends. Like how? Like can आप you उन्हें explain? सिंपल कहो कि यार हाँ ठीक है, मतलब fine. एज लॉन्ग एज यू डोंट अच्छा ये तो अच्छा मैं समझता हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है कि ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, जैसे साथ की अपनी राय है और अनी की अपनी है, मेरी अपनी राय है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक ऐसा है कि आप उस पर डिस्कशन करते जाएं, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट, एपिसोड पे एपिसोड बनते रहेंगे। तो इसको यही कंक्लूड करते हैं। ऑफ कोर्स साथ का अपना, एज मैंने मेंशन करा है कि उनका अपना परसेप्शन है और अनी का अपना है और ऑफ कोर्स मेरा अपना है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले, मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करें कि आपके साथ कोई स्टोरी हो या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, देखें तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मुझे अनीक और साथ को इजाज़त दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।